नमस्कार, जय हिंद साथी साथियों। मैं अंकित शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी के बारे में बात करेंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं कि ताकि हमारा जो स्कोर है वो बूस्ट हो सके और हम मेरिट में एक अच्छा स्थान प्राप्त करके अपना मनपसंद जिला प्राप्त कर सकें। साथियों, मैंने बीपीएससी टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट में 6 to 8 यानी जूनियर में यहाँ पर सिलेक्शन लिया है और मैं इस समय पटना जिले में पोस्टेड हूँ। साथियों, बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर आया था और जो बीपीएससी टीआरई 3 में इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आया है उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है। इस बार बीपीएससी ने सारी स्ट्रेटजी अपनी जो लड़के तैयारी कर रहे थे उनको फेल कर दिया है और लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा दे दिया है। लिटरेचर का पोर्शन देने के पीछे मकसद क्या था नहीं पता है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस है ही नहीं है और सिलेबस अनडिफाइंड होने के कारण बच्चों को तैयारी करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3 में इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ है वो काफी कम गया। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में भी हो सकता है कि अब लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाएं। पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार भी 25 से 30 क्वेश्चन लिटरेचर के टीआरई 3 में पूछे गए थे। सबसे पहला फोकस हमें क्या करना है, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। सबसे पहले हमें ग्रामर का पोर्शन अपना ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर लेना है। ग्रामर की पोर्शन में प्रेपोजिशन से काफी क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, बेसिक ग्रामर जो फंडामेंटल ग्रामर होती है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है इंटर तक में, वही ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। बाकी लिटरेचर के पोर्शन में इस बार काफी क्वेश्चन नए आए हैं, तो लिटरेचर का पोर्शन एक अलग से तैयार करना रहेगा। रही बात कि हम जीएस में स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो जीएस के लिए स्ट्रेटजी क्या करनी है, कैसे मैंने 31 नंबर जीएस में स्कोर किए। उसके लिए करना क्या है आपको, जो जीएस की मॉडर्न हिस्ट्री की पूर्वावलोकन होती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अच्छे तरीके से इन द सेंस है कि लगभग 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए कि वो मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बिहार जीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो बिहार जीएस के लिए करना क्या है, हमें बिहार की जो पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की, जिसमें बीपीएससी के पीवाईक्यू दिए रहते हैं, उनको रिवाइज करना है। साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। हमें करना यही है कि बिहार में जो बीपीएससी का पेपर हुए हैं पुराने सारे पेपर को रिवाइज कर लेना है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इनके अलावा बीपीएससी जितने भी एग्जाम लेती है इसमें जो क्वेश्चन पूछती है उसके क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी होगी। जीएस में सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें करता है वो पांचवा ऑप्शन करता है। इसमें से रहता है कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। इसी को लेकर ही बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी ऑप्शन में फंस जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी तैयारी बेहतर होगी तभी हम जीएस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर का आता है। अगर उस 80 में से हमने अपना 65 प्लस या 70 प्लस का टारगेट बना लिया तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। 90 प्लस का टारगेट आप अपने पूरे पेपर में बना के चलिए, सिलेक्शन होके रहेगा। और कंपटीशन लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि टीआरई 4 में जो अभी बीएड का बैच कंप्लीट हुआ होगा या डीएलएड का बैच 6 to 8 के लिए कंप्लीट हुआ होगा, 1 to 5 के लिए, तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो मेरिट ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। हो सकता है पिछली बार से सीटें इस बार कम आए, लेकिन सीटें आएंगी क्योंकि अगले साल चुनाव है। अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले करना है क्या है, जीएस के लिए सबसे शानदार स्ट्रेटजी है, आपको पूर्वावलोकन घोल के पी जाना है। पी जाने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेनी है और बिहार की बीपीएससी की जो पूर्वावलोकन आती है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। साइंस के लिए आप ल्यूसेंट का सहारा ले सकते हैं। और अभी जो हेडमास्टर का पेपर हुआ है, प्रधान शिक्षक का पेपर हुआ है, इनके भी पेपरों को आप देखिए कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी अपने पास से नया क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे। पेपर का जो पैटर्न है उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। रही बात इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर पर फोकस करना है। ग्रामर, बेसिक ग्रामर पर फोकस करना है। लिटरेचर पर भी इस बार जोर देने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार जो भी टीआरई 3 हुआ है उसमें लिटरेचर से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि बच्चे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ग्रामर की तैयारी करके गए तो लिटरेचर से क्वेश्चन आ गए, जिससे उनकी इस बार मेरिट कम जाने के चांसेस हैं। इसलिए अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और संभावना ये जताई जा रही है कि सितंबर के पहले वीक में या सितंबर लास्ट वीक तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी आने के बाद, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, 1 से 1.5 महीना का टाइम मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी को भी से धार देते रहिए और मजबूत बनाते रहिए। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।